अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं GNN प्लस। नाज़रीन, इस वक्त मैं पीको रोड में मौजूद हूं। ये मेन शाहराह है, यहाँ से काफ़ी ट्रैफिक गुजरती है, बड़ी ट्रैफिक भी गुजरती है और काफ़ी यहाँ पे रश होता है। यहाँ पे मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि बड़ा एक गड़ा सा बन चुका है यहाँ पे। ये किसकी नाअहली है? इससे पहले ये शौकत खाना में भी आप भी जानते होंगे कि शौकत खाना में भी ये वाक़या पेश आया था कि ये गड़ा बन गया था उधर भी, और तकरीबन ये 20 फुट का गड़ा है। यहाँ पे कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जानी नुकसान हो भी सकता था। ये किसकी नाअहली है? ये आइए वासा के एक्सियन से भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं ये गड़ा कैसे बना है और क्या वजह है इसकी। वासा के एक्सियन मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये गड़ा कैसे बना है, क्या टाइम था जब ये धंसा है अंदर को? अच्छा, ये इस तरह है, यहाँ पे हमारी 36 इंच डाया का ट्रंक सीवर लाइन गुजरी है और वो क्राउन फेलियर हुआ है। क्राउन फेलियर बेसिकली होता है कि हमारा जो पाइप का टॉप होता है ना, वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्राउन फेलियर उसको कहते हैं। तो ये तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब जब बारिश हो रही थी, तो बारिश के दौरान ये हुआ है। तो फौरी तौर पे हमने मौके पे मूव किया है, साइट पे को कॉर्डन ऑफ किया है, मशीनरी अपनी मूव की है और इसके अलावा हमने कॉन्ट्रैक्टर को इंगेज किया है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने रिपेयर वर्क भी स्टार्ट कर लिया हुआ है इसका। अच्छा, यहाँ पे अच्छी खासी ट्रैफिक देखने को मिलती है और काफ़ी रश होता है, तो कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। कोई क्या समझते हैं ये किसकी नाअहली है? नहीं, ये नाअहली नहीं होती। ये देखें, ये आप क्राउन फेलियर किसी भी टाइम पे हो सकता है, क्योंकि पाइप में गैसेस ट्रैवल करती हैं। H2S गैस जो होती है वो बड़ी डेंजरस गैस होती है, जो पाइप के टॉप के साथ लगती है तो वो क्राउन को डैमेज करती है, ठीक है। और दूसरा, वासा की टीम जिस तरह ही बारिश का पहला कतरा गिरता है तो फील्ड में मौजूद होते हैं और सड़कों पे आपको विजिबिलिटी नज़र आती है उनकी। तो हमारे यहाँ से मतलब सारे एरिया को स्कैन करते हैं, कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई मसले मसाइल तो नहीं है। तो जैसे ही वो सुबह बारिश हुई है तो हमारे स्टाफ ने इसको आइडेंटिफाई किया है और फौरी तौर पे हमें रिपोर्ट किया है, जिसके बाद हमने साइट को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। हमारा कोशिश ये होती है कि जितनी जल्द से जल्द हम इसको क्या नाम है कवर कर लें। अच्छा अली साहब, मुझे बताइएगा कि पहले शौकत खानम वाली साइड पे भी ये वाक़या हुआ था, तो लाहौर में काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब इस तरह गड्ढे बन रहे हैं, तो क्या समझते हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, ये हमारी हर साल रिप्लेसमेंट हो रही होती हैं सीवर लाइंस की। जो पुरानी हो जाती हैं उनको रिप्लेस करते हैं, जो आइडेंटिफाई हो जाती हैं उनको कवर करते हैं और मैक्सिमम हम रिप्लेस कर जाते हैं और कुछ जो रह जाती हैं उस पर थोड़े बहुत इश्यूज़ आते हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी को इश्यूज़ को हम एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा, इसका आइडिया था कि ये पुरानी हो चुकी है, इसको चेंज करना है हमने? जी, ये पुरानी हो चुकी है, लेकिन इस पर इस वक्त इतना इशू नहीं था। ये तो फिर आपको पता है कि बारिशें जिस तरह इस दफ़ा हो रही हैं, इस सीज़न में 300 mm की बारिश हुई, ये बहुत बड़ी एक आप देखें 30 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ आते हैं। लेकिन हम फिर भी देखें आपके सामने, हम सुबह 4 बजे से फील्ड में हैं और इसको कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा काम था कि हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, वासा ने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ये छोटे छोटे काम ये जो हैं, जैसे ये पाइप लाइन थी ये फट गई है, इनके ऊपर कुछ वर्किंग हो रही है, वर्किंग होती है, साथ साथ वर्किंग हो रही है। वासा ने आपको बल्कि मानसून से पहले आपको काफ़ी जगहों पे सीवर पाइप रिप्लेस होते हुए आपको नज़र आए होंगे। वो भी कोई आइडेंटिफाइड साइट्स थी जिनमें इश्यूज़ आ रहे थे, तो वहाँ पे हमने अपनी वर्किंग की और उसको टेकअप करके उसको रिप्लेस किया। अच्छा, दूसरी साइड से ट्रैफिक चल रही है, वहाँ पे तो कोई ऐसा इशू तो नहीं हो सकता? नहीं, वो साइड बिल्कुल क्लियर है, उसका कोई इशू नहीं है। हम सिर्फ इसी एरिया में काम करके इसको कंप्लीट करके उसके बाद इस साइड को भी हम खोल देंगे ट्रैफिक के लिए। अच्छा अली साहब, ये बताइएगा इसको कितना वक्त लगेगा और क्या तरीक़ेकार है, इसको कैसे करेंगे सारा? अच्छा, इस तरह है, इसमें वक्त थोड़ा सा एक इशू जो है सबसे पहला तो वो बारिश का है। बारिश जब होगी तो वो फिर हमें काम थोड़ा सा रोकना पड़ेगा या उसमें काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर बारिश नहीं होती तो हम इसको 24 to 36 आवर्स में इसको कंप्लीट करके फंक्शनल करके रोड को चला देंगे और इसको हम बाईपास करेंगे, इसके साथ एक नई सीवर लाइन लगाएंगे और इसको थोड़ा सा आगे जाके वापस उसको कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, ये कितना गड़ा था, कितना फुट, कितना गुराई? ये अभी तो देखेंगे आपको 10 फीट का नज़र आ रहा है, लेकिन इसको जब हम रिपेयर करेंगे तो ये 22 फीट गहरी हमारी सीवर लाइन है, हमें वहाँ तक जाके रिपेयर करना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने वासा के एक्सियन की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की, उनका क्या कहना था कि कितना टाइम लगेगा इसको रिपेयर होने में। मेरे कब में आप देख सकते हैं वासा की गाड़ियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं, काम यहाँ पे जारी है, यहाँ पे वासा की टीम्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है कि जबकि दूसरी जानिब से रोड को खोला हुआ है और काफ़ी ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने खुदाई करके मिट्टी वगैरह बाहर निकाल दी है और काफ़ी बड़ा ये गड्ढा है। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।